एडमिशन तो 4150 रुपये का है, उसका 5500 रुपये किसी छात्र से लेते हैं। में इनकी राजनीतिक रोटियां सिखा रही है, इनको कैंपस में आके काम करने से ज़्यादा किसी की छवि धूमिल करके किसी के सामने रिप्रेजेंट करने की आदत है। इसमें प्रशासनिक लोग अधिकारियों का भी क्षय है। इसमें जो छात्र सेवक है वो छात्रों के रक्षक नहीं और भक्षक बने हुए हैं। जो भी ये लोग मेरे पे जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग क्या ऑन ग्राउंड आके काम नहीं कर सकते हैं? तो आप छात्र नेता चाय के पेट्रोल के पैसे इस चीज़ से नहीं निकाले, आपको काम करना है, आप घर का काम करिए। आपको घर से पैसे नहीं मिलते क्या? ना कि उसमें ये लिखा हुआ है कि उपनिषद प्रजापति द्वारा मुझे कोई रसीद दी गई है या उपनिषद प्रजापति को मैंने कोई पैसे दिए या उपनिषद प्रजापति ने मेरी कोई फीस कटवाई है। 500 में से कोई भी छात्र कभी भी कुछ भी करेगा तो शायद सबका खामियाजा मैं नहीं भुगतूंगा। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। स्कूल री बात करो, कॉलेज री बात करो या ऐसे की भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन री बात करो जटे छात्र पढ़वा जावे है, कहीं सीखवा जावे है। और अगर वटे जा आप देखो कि कोई घपलो वेरियो है, घोटालो वेरियो है या छात्रा के साथ कई ऐसी बात वेरी है जो बिल्कुल भी एथिकली सही नहीं है, तो वो बहुत गलत बात है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम रे मायने इतनी चीज़ें बहुत ही हानिकारक रहे हैं। तो असो एक मामलो जो है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो कॉमर्स कॉलेज है उरे महीने भी है, जिस बारे में डिटेल जो है जो हमारा छात्र रिप्रेजेंटेशन करे है या छात्र नेता है, लीडर्स है, वड़ाऊँ आप बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राम राम, खमागणी, मुँह किंजल और आप देख ही रहे हो जलको मेवाड़। आप दोबारा जलको मेवाड़ पर स्वागत है सर। मैं पूछना चाहूँगा कि जो ये मामलो लगातार हर तरफ चर्चा में है, पेपर महीने में आ रहे हो, अलग अलग न्यूज़ चैनल भी इस बारे में बात करिए। कई यो मामलो है अभिषेक जी, आप मैंने पहले तो विस्तार में बताओ, पचे ये बाद आगे आप और इस बारे में बात करेंगे। इसमें ये हुआ है कि सबसे पहले हर्ष नामक लोहार का एक स्टूडेंट है, उसको एक्स स्टूडेंट है, वो पहले उसने गैप में था, गैप दिया था उसने, तो उसको एडमिशन लेना था, प्राइवेट स्टूडेंट बन के एडमिशन लेना था। तो उसने उपनिषद प्रजापति करके एक लड़के को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उपनिषद ने बोला कि आपकी मार्कशीट भेजो मुझे। मार्कशीट भेजी उसने। फिर उपनिषद ने बोला कि मेरा फ्रेंड जो भी है देवराज सिंह सिसोदिया, वो आपको फ़ोन करेंगे। तो देवराज उसको फ़ोन करता है कि आप आओ, आपका एडमिशन हम कराएंगे। तो एडमिशन में सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, एडमिशन तो 4150 रुपये का है सबसे, ठीक है। उसका 5500 रुपये किसी छात्र से लेते हैं। 1400 रुपये का ये घोटाला है इसमें, और उसने फर्जी रिसिप्ट बना के दी। सबसे बड़ी बात तो यूनिवर्सिटी को ये जांच करनी चाहिए कि एक ही नामक लड़के की 2 रिसिप्ट कहाँ से आई। उसमें हमने ज्ञापन भी दिया मैडम को, मैडम भी उसमें जांच कर रहे हैं, अभी कमेटी बनाई है, जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी आएगा तो उसमें उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हमारे से ये अपील है जी। हर्ष लोहार नाम जो स्टूडेंट है वो आप तक पहुँचे हो, ये चीज़ के बारे में, प्रकरण के बारे में आप किस तरह पता चले हो? उसका आगे से फ़ोन आया था मेरे पास, हर्ष लोहार का आगे से फ़ोन आया था मेरे पास। तो उसने बोला कि भैया मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, उनका फीस रिसिप्ट भेजो आपकी। तो उसने भेजी, मैंने देखा उसमें ना चालान नंबर है ना रेफरेंस नंबर है, बिल्कुल फेक था उसमें रिसिप्ट, पूरी फेक रिसिप्ट थी। उसको देख के मैंने बोला तू कहाँ है, एक बार तू मेरे से मिल। वो आया मेरे से मिलने, उसने पूरी घटना बताई थी, ऐसे ऐसा हुआ, ऐसे वो फ़ोन नहीं उठाते थे। मैंने फीस देने के बाद फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने उसने देवराज सिंह सिसोदिया ने बोला कि कोई सर तेरे को रिसिप्ट भेजेंगे, अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे उससे रिसिप्ट भेजी गई। तो रिसिप्ट वो फेक रिसिप्ट थी, तो उससे कोई ना एडमिट कार्ड निकलता है, और एडमिट कार्ड निकले नहीं तो फिर उसको मेरे पास आया। वो सारी चीज़ें हमने ज्ञापन में अपन दिया, और जो भी कार्रवाई करेंगे वो यूनिवर्सिटी प्रशासन करेगी, उसमें हम तैयार है, साथ में खड़े हैं। उपनिषद प्रजापति लारे एक और नाम आप बताओ, तो हमारे बारे में जो है हर्ष लोहार आपने व्यक्तिगत तौर पे कई चीज़ें बताई? नहीं, ऐसा व्यक्तिगत चीज़ें नहीं बताई, वो तो फर्स्ट टाइम ही मिले हो उन्होंने, फर्स्ट टाइम मिला था उससे। फर्स्ट टाइम मिलने के बाद बोला कि ऐसी घटना मेरे साथ हुई है। ये घटना मैं आपको बताऊँ 2021 से चलती आ रही है, मतलब लंबा वक्त पे, बहुत लंबा। अगर यूनिवर्सिटी इसमें अच्छे से जाँच करे, क्योंकि मेरे को जितना लगता है कि इसमें प्रशासनिक लोग अधिकारियों का भी क्षय है। इसमें बिना प्रशासनिक अधिकारियों के क्षय के बिना ये काम नहीं हो सकता है। इतना लंबे समय से चलता आ रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा जांच की जाए। इसमें जितने भी घोटाले हो रहे हैं ये सब सामने आए, वो पता पड़े कि कौन सी गैंग का पर्दाफाश हो, इसमें कौन सी गैंग साथ में लगी हुई इनके। मतलब ये 1-2 छात्र नेता का काम नहीं है, पूरा गैंग है इनकी, पूरी गैंग है इनकी, पता पड़ जाए, जो भी गैंग है सामने आ जाए। हम तो ये चाह रहे हैं प्रशासनिक, कोई बच्चा, हमारी ये यूनिवर्सिटी कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, ये हमारी बहुत मध्यम परिवार की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे मध्यम परिवार के लोग पढ़ते हैं। कोई पुलिस वाले का बेटा पढ़ता है, कोई टीचर का बेटा पढ़ता है, कोई ऑटो वाले का बेटा पढ़ता है, कोई किसान का बेटा पढ़ता है। तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर 1400 रुपये एक बच्चे से हर किसी, जैसे ऑटो वाला है वो क्या कमाता होगा, 10,000 रुपये महीना, मंथली 10,000 रुपये कमाता है। अगर 1400 रुपये भी एक जनों के बीच में एक जने से वो लेते हैं, फीस घोटाला कर रहे हैं, तो 1400 रुपये उनके देख लो आप, 5 दिन का
5 दिन की कमाई है उनकी। तो इसलिए सारी चीज़ देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं हूँ कि इसको ये सारी चीज़ों, कोई बात नहीं, आप किसी नामजद मत करो, लेकिन उस पर्ची का तो रिसिप्ट का तो उसमें जांच में दो कि ये सारी चीज़ें हो रही है, कि ये क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। आपको घर से पैसे नहीं मिलते क्या? तो आप बच्चे को लूट रहे हो। बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करें। आप छात्र सेवक का काम करें। आप, हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। छात्र सेवक अच्छे से काम करेंगे तो बच्चे वैसे ही जुड़ेंगे। इसमें क्या होता है कि हर छात्र नेता का इमेज डाउन होती है। अगर आज उसने कर दिया तो सबकी होती है। इसलिए सारी चीज़ें बंद करिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ, ये अपील करता हूँ कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस गैंग का पर्दाफाश हो। इसमें प्रशासनिक लोग जो भी मिले हुए हैं उनका भी पर्दाफाश हो, सारी चीज़ें सामने से आए। पूर्व में भी 3 बाबू को रेस्टिकेट किया था इन्होंने। 2021 से चलता हुआ मामला आ रहा है, तो देख लो कितना घोटाला होगा इसमें। सारी चीज़ें बाहर आएगी। अगर प्रशासनिक पुलिस की तौर से, पुलिस प्रशासन से मैं अपील करता हूँ कि अच्छी तौर से ये सख्त इस पर कार्रवाई करें, ताकि सारी चीज़ें बाहर आके आएगी तो सब बच्चों को भी पता पड़ेगा कौन छात्र सेवक है और कौन छात्र भक्षक है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से कि ये आप सख्त कार्रवाई करें। जी इरे अंशुमन सिंह जी भी आपने लारे मौजूद है सर। आपरो भी जो है इरे महीने एक अहम रोल है। आप जो जिम्मेदार अधिकारी है वनाऊ बातचीत करी, वनाऊ जार पर्सनली इन चीज़ों के बारे में बताई। आप बताओ ये मसला पे आपरो कई ओपिनियन है और कई चीज़ें हैं। लेकिन किंजल जी, सबसे पहले तो जो अभी आपने एक चीज़ बोली कि आपका बहुत ही अहम रोल है इसके अंदर, तो मेरा अहम रोल हर उस चीज़ में रहेगा जहाँ पे छात्रों के साथ में अन्याय होगा, है ना। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब इस बात की मेरे को ना सूचना मिली मेरे छोटे भाई अभिषेक चंदेल से, तो मैंने एक ही चीज़ इसमें इनको भी कही कि इसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक के साथ में हो रहा है, इसका मतलब अनेक के साथ में भी हो रहा होगा। केवल एक के साथ में देखो, एक्चुअली में क्या होता है कि जो ये यार यूनिवर्सिटी में जो ये है ना फ्रॉडगिरी चल रही है, इसके ऊपर रोकथाम बहुत ज़रूरी है ना। जो छात्र सेवक है वो छात्रों के रक्षक नहीं और भक्षक बने हुए हैं। और मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ कि इसकी तह तक पहुँचे। और जो हमारी वाइस चांसलर मैम है और जो हमारा पूरा यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, इसके ऊपर बिल्कुल निष्पक्ष जांच करें और उस हर्ष लोहार को न्याय दिलाएं। जिस सर एक बच्चा रो नाम है और एक बच्चों अभिषेक तक पहुंची और वना के बारे में आपने पता चलियो और फेक रिसिप्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब सामने आई। लेकिन इसके अलावा बहुत सारा ऐसा बच्चा भी जो आबार तक बाहर नहीं आ पाए और वना के बारे में आपा ने बिल्कुल कोई अंदाज़ो नहीं और ये कतरो बड़ो और कतरा लोग इरे महीने शामिल है। मैं इसके अंदर एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ किंजल जी कि कितने लोग शामिल हैं, कितने क्या है, वो तो देखो इसकी जब जांच होगी जब भी पता चलेगा। मगर मैं हर एक उस आपके चैनल के माध्यम से, जलको मेवाड़ के माध्यम से मैं उन सभी छात्रों को है ना जो इस मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उन सबको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि उनके साथ में जब भी अन्याय होगा तो ये अंशुमन सिंह शक्तावत सदैव उनके लिए 24/7 और 365 दिन खड़ा रहे। चाहे कितने से भी कितना बड़ा मेरा कोई भी दफ़ा नुकसान होगा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं छात्र हितों के लिए लड़ता था हूँ और हमेशा आगे भी लड़ता रहूँगा। एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इरू पहले भी जब एक बार चुनाव नहीं हुआ लेकिन आप अध्यक्ष जो है तैयारी बिल्कुल कर रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मन लगे कि बनी रहे है उरे बातचीत। तो जदे कोई छात्र नेता या कोई छात्र लीडर या कॉलेज में जो भी छात्र प्रतिनिधि है वे अगर इस तरह का काम में नज़र आवे है या इन्वॉल्व नज़र आवे, तो बाकी छात्र नेता और बाकी जो स्टूडेंट लीडर है वनारी छवि पे भी जो है बात आवे है, इस पर कहीं करना चाहूँगा। है ना, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो एक दूषित मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है। तो मैं एक चीज़ इन सभी को आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमेशा जो आज जो यार अन्य छात्र नेता हैं जिनका नाम इस प्रकरण में है, तो लेकिन शायद तक वो भी बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे। उनको यार ये चीज़ कभी भी सपने में भी सोचनी नहीं चाहिए थी कि एक मध्यम वर्ग से भी नीचे के छात्र की 1400 रुपये खाकर वो या कहाँ जाएंगे, है ना। भगवान के घर पे देर होती है, अंधेर नहीं होती। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार है ना, यार यहाँ का कर्म उनको यार यही पे भुगतना पड़ेगा। और उससे अन्य छात्र नेताओं की भी छवि अरे बिल्कुल धूमिल हो जाती है कि अगर एक ही ऐसा होगा तो दूसरा भी वैसा ही होगा। यार छात्र तो ये सोचो है ना, लोगों का विश्वास इससे हम लोग यार छात्र नेताओं के ऊपर है ना कम होता जा रहा है। इसके अलावा मैं लास्ट में आपको यूँ ही पूछना चाहूँगा कि जब आप जिम्मेदार जो अधिकारी है वहाँ तक ये बात पहुँचा दी, कंप्लेंट्स जो है वे फाइल कर दी, उसके बाद कई अपडेट है केस के मामले। इस केस में ये अपडेट है कि हम लोग अभी 3 दिन पहले वीसी मैम से मिलके भी आए थे, तो वीसी मैम ने हमको ये आश्वासन दिया कि इसके ऊपर हम लोग यहाँ निष्पक्ष जांच और एक क्या कमेटी बिठाएंगे।
तो उस कमेटी में बिठा के, और इसकी यह निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि विद्या के मंदिर में पाप की घंटियाँ ये 2021 से बज रही है, तो उसके ऊपर अरे बिल्कुल रोकथाम होनी चाहिए। और यार मेरा एक छात्र से यार यही निवेदन है कि वो यार अपना जो छात्र प्रतिनिधि है वो एकदम अपनी समझ और सूझबूझ से चुने। आप क्या कहना चाहते जैसा आपने बताया कि पूर्व में भी ऐसे आप पूछ रहे हो कि इनको कि एक छात्र मिला अभी तक, और कितने छात्र होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे प्राइवेट के स्टूडेंट इतने परेशान है ना इन लोगों से, ऐसे दलालों से, कि वो एग्ज़ाम से सुबह जैसे 11 बजे पेपर है, वो 10 बजे आएंगे, भैया मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, ये चालान है। वो चालान तो फेक होता है, या फिर चालान पैसे जमा कराते नहीं है लोग, और फिर बोलते हैं कि मेरे को एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, और भैया जिन भैया को पैसे दिए थे उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो ऐसे बच्चे कितने परेशान होंगे और कब से लूटते आ रहे हैं इन बच्चों को। तो मैं तो उन छात्रों को इतना ऐसा बोलना चाहता हूँ कि आप किसी के ऊपर विश्वास ना करिए। आपकी जो फीस है, सबसे बड़ी चीज़, आपको फॉर्म किसी छात्र नेता को दे दो, लेकिन फीस कृपया करके आप खुद जमा कराओ, ताकि किसी अन्य छात्र नेताओं के ऊपर यह ब्लेम नहीं लगे कभी जीवन में। बस ये कहना चाहूँगा कि जो फीस का मामला है आप खुद जमा कराइए, और ना कि छात्र नेता को दिए। क्यों? कि ऐसे छात्र नेता पूरा यूनिवर्सिटी का माहौल पूरा गंदा कर देते हैं। ये पहली बार मैंने ये सुना होगा कि ये फेक रिसिप्ट अपने मोहनलाल सुगड़े विश्वविद्यालय में हो रही है। बाकी बाहर की यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो आप छात्र नेता चाय के पेट्रोल के पैसे इस चीज़ से नहीं निकाले। आपको काम करना है, आप घर का काम करिए, आपका बिजनेस संभालिए, लेकिन चोरी नहीं करिए। पूर्व में भी आप जैसे बड़े भैया प्रवीण तेली, उनके लिए आप बोलते थे कि वो कहाँ थे, 7-8 साल मोमोज बेच रहे थे, रेस्टोरेंट चला रहे थे। तो भाई वो घर का खा रहे थे, वो किसी बच्चे का नहीं खा रहे थे, वो कमाई करके खा रहे थे, किसी बच्चे को नहीं लूट रहे थे। इसलिए उन छात्र नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृपया खुद के गिरिबान में झांक के देखे, दूसरों को मत देखे। दूसरों को देखोगे तो आपका गिरिबान का सबको पता पड़ जाएगा। बस अलावा मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपका प्रॉब्लम कई है और किस तरह उन्हें फेस करना है, वो तो बता दी। एक चीज़ और आप बता दो कि कई ऑफिशियल वेबसाइट से और की तरह जो है सही तौर पर फीस जमा कराई जा सके MLSU रमई में। MLSU.in है, उस पर आप साइट पे देखो, साइट पे जाके सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, जो भी होता है ई-मित्र पे जाओ आप, ई-मित्र से ओरिजिनल रिसिप्ट आती है। अगर आपके ऑफलाइन फॉर्म है, अगर कोई ऑफलाइन फॉर्म आप भर रहे हो, तो ऑफलाइन फॉर्म की रिसीट मिलती है आपको, येलो कलर की रिसिप्ट मिलती है। तो येलो कलर की रिसिप्ट आप लेके जाओ ना। अगर आप पैसे जमा करा रहे हो ना, तो फीस रिसिप्ट आपको मिलना तय है, उसी समय मिलेगी वो। तो आप किसी छात्र नेता को भरोसा मत करो कि भैया मेरे को कल दे देंगे, परसों दे देंगे, वो फिर पैसे इधर उधर चले जाते हैं। तो कृपया करके यूँ है कि आप खुद पैसा, फीस तो एटलीस्ट एक हर छात्र खुद का इतना सा काम तो कर ही सकता है कि मैं उसकी खुद की फीस जमा करा दे, किसी के भरोसा ना रह के, क्योंकि उसको खुद को भी पढ़ाई करनी है। फर्स्ट ईयर में आया तो इतना से सारी तो नॉलेज तो होगा, क्योंकि वो 12th पास करके आया, तो इसमें इतनी समझ तो होगी कि फ़ीस कैसे जमा होती है। बस इतना सा कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें प्रशासन के तौर पे ये जो भी जांच करे, अच्छे से करे, सारी गैंग बाहर आवे। मैं तो बस इतना सा बोल रहा हूँ। कमेटी बनाई है, उसमें कमेटी बनाई है, कमेटी में क्या डिसीजन आता है, क्योंकि काम तो गंदा हो गया है। देखो, काम तो गंदा हो गया, और किसी छात्र को, जिस छात्र ने आपको बताया है कि आप ये चीज़ गंदा करें, उनको घर पे जाके परेशान कर रहे हैं यार। हर्ष लोहार ने धमकी वगैरह भी दे जारी। हाँ, घर पे जाके परेशान कर रहे हैं उसको। तो वो छोरा बाहर थोड़ी आएगा, फिर उसको वो परेशान हो गया, फिर तो ये बोलेगा मेरे को कुछ भी नहीं करना। और ये बात भी लोग अगर ऐसा कर चल तो रही तो आवाज़ उठाना बंद, आवाज़ उठाने बंद हो रही। प्रशासनिक, मैं तो बोल रहा हूँ हर्ष लोहार नामक को तो उस छोरे लड़के को तो परेशान मत करो, उस साइड में। तो प्रशासन खुद अपने तौर पे, प्रशासनिक तौर, क्योंकि इसमें क्या है कि मोहनलाल सुगड़े विश्वविद्यालय का रिसिप्ट पे नाम है, फेक फर्जी रिसिप्ट पे नाम है। आज एक चीज़ बताता हूँ कि मेरी कोई फर्म है, मेरी फर्म पे बाई चांस कोई भी लेटरहेड, मेरे फर्म का लेटरहेड बना के साइन वाइन करके उसका यूज़ ले लेता है, उसका काम हो जाता है, उसका फर्जी यूज़ हो जाता है। उसका काम होने के बाद मेरे को पता पड़ता है कि मेरे फर्म के नाम से किसने फर्जी यूज़ लिया, तो उस पर केस कौन कराएगा? मैं करूँगा कि जिसके साथ वो करना, कौन कराएगा? फर्म कराएगा ना। तो यही तो बोल रहा हूँ कि मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय का ऊपर नाम है, तो उसी को कराना पड़ेगा। मैं तो ये अपील करता हूँ कि इसमें जांच करो। मैं व्यक्ति विशेष किसकी अभी बोल रहा हूँ, व्यक्ति विशेष किसी के साथ में नहीं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर केस करो। इसमें जांच करो कौन कौन था, सारी चीज़ सामने आ जाइए, गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें होना बंद हो जाए इस यूनिवर्सिटी में। छात्र नेता उपनिषद प्रजापत माने ला रहे और आप पर जो है ई तरह आरोप लग रहा है कि आप बच्चारी फर्जी रसीदा कटार वणाऊँ फीस जो एक्स्ट्रा पया है वे ले रहा हो, और ये जो है लगातार आप 2021 कर रहे हो। तो ये सारा एलिगेशंस पर, आरोप पर आपकी कई प्रतिक्रिया में जानना चाहूँगा। जो उक्त छात्र
द्वारा जो यूनिवर्सिटी में शिकायत पत्र दर्ज कराया गया उसके अंदर ये लिखा गया है कि मैंने उपनिषद प्रजापत से संपर्क किया, ना कि उसमें ये लिखा हुआ है कि उपनिषद प्रजापत द्वारा मुझे कोई रसीद दी गई है या उपनिषद प्रजापत को मैंने कोई पैसे दिए या उपनिषद प्रजापत ने मेरी कोई फ़ीस कटवाई है। जबकि छात्र का फ़ोन मेरे पास 26 फरवरी को आता है, जिसके ऊपर मेरे परिवार में कोई मेडिकल कंडीशन होने की वजह से मैंने उसको बोला कि अगर मैं हो पाएगा तो आपका काम करवा दूंगा, बाकी मैं आपको वापस संपर्क करूंगा। इस दरमियान पूरे 1 महीने में जब छात्र 1 अप्रैल को कॉलेज जाता है, उस दरमियान मेरी उस दरमियान के बीच में मेरी उससे कोई बात नहीं होती है। उसके बाद छात्र को जब कॉलेज गया तो छात्र को ये कहा गया कि उसके बीकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट का फार्म ही नहीं भराया गया है, जबकि छात्र का फार्म 24 फरवरी को भरवाया गया है। और जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के वो उसने बीकॉम फर्स्ट ईयर पहले दे रखी है, वो ओल्ड स्कीम का स्टूडेंट है, वो एनुअल स्कीम में बैठेगा, उसकी परीक्षा 15 तारीख से है। जो भी ये लोग मेरे पे जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग क्या ऑन ग्राउंड आके काम नहीं कर सकते हैं और छात्रों को ऐसे भ्रमित करके इस तरीके से किसी भी एक अच्छी छवि वाले इंसान की छवि धूमिल करने का काम करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर छात्र ये स्टेटमेंट दे देवे कि उसने मेरे को या ये इस चीज़ को प्रूव कर देवे कि उसके द्वारा मेरे को कोई फ़ीस रसीद दी गई है या मैंने उसको कोई फ़ीस रसीद दी है या उसके पैसे मैंने कटा है या उसकी कोई किसी भी प्रकार का उस 1 महीने के दरमियान में मैंने उसको किसी प्रकार का कोई मेरी और उसकी कोई नेगोशिएशन हुआ है उसके बीच में, तो आप इस चीज़ को प्रूव कर दो। लोगारो यो भी आरोप है, जो भी आप पर आरोप लगा रहा है और यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं वनारे साहब यो कहना है कि उपनिषद प्रजापत जो है प्रत्यक्ष तौर पे छात्र हमें जार या प्रत्यक्ष तौर पे छात्रों फीस वसूली नहीं करिए और आपरे नाम पे जो है कोई और आपरी तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हो और वो पैसा ले रहे हो। मैं कॉमर्स कॉलेज का छात्र नेता हूँ, मेरे को कॉमर्स कॉलेज में मेरा एनरोलमेंट 2020 का है और जो लोग ऐसा कह रहे हैं तो शायद उन लोगों का एनरोलमेंट ही अभी का होगा या उससे पहले का होगा, मेरे को नहीं पता है कब का। पर जब 2022 के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर जब 5000 लेट फीस बढ़ी थी तब उसके लिए 3 दिन की भूख हड़ताल मैंने की थी। अभी जब कॉमर्स कॉलेज में 700 में से 400 बच्चे फेल हो गए उसके लिए भी उन बच्चों को हित में उनको असाइनमेंट दिलाने का काम मैंने करवाया है। जो लोग ऐसे अब मेरे साथ कॉमर्स कॉलेज में 500 छात्र रहते हैं, हर छात्र मेरे पे विश्वास करता है, तो अब 500 में से कोई भी छात्र कभी भी कुछ भी करेगा तो शायद सबका खामियाजा मैं नहीं भुगतूंगा। अगर इस प्रकार में अगर मेरे द्वारा किसी भी तरह की कोई भी कुछ भी किया गया है और इसका कोई भी छात्र अगर वो उक्त छात्र मेरा अगर नाम ले ले या मेरे लिए बोल देवे कि मैंने किया है, मैं इस बात को बिल्कुल सही मान रहा हूँ कि उसने उस एप्लीकेशन के अंदर लिखा है कि उसने मेरे से संपर्क किया, उसने बिल्कुल मुझसे 26 फरवरी के दिन संपर्क किया था, पर उसके बाद मेरा और उसका किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं हुआ है। इसके अलावा एक ई तरह भी बात है कि जो छात्र आपरे खिलाफ और आपरो नाम लिख जो एप्लीकेशन लिखी है उन्हें आपरी तरफ जो है धमकी या डरा धमकार या की भी तरह आपरो नाम जो है नहीं लेवे, ई तरह की बात आप उन्हें प्रेशराइज कर कह रहा हो, ई पर आप क्या कहना चाहोगे? आप छात्र का स्टेटमेंट ले लेना। अगर छात्र ऐसा कह देवे कि मैंने उसको किसी प्रकार का डराया धमकाया है या जबकि छात्र ने स्वतः कह दिया है कि मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, उसके बाद भी ये लोग इस चीज़ को लंबा खींच रहे हैं क्योंकि इसमें इनकी राजनीतिक रोटियां सिखा रही है। इनको कैंपस में आके काम करने से ज़्यादा किसी की छवि धूमिल करके अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट करने की आदत है। और रही बात तो क्या है कि संघर्ष के सामने षड्यंत्र कभी नहीं जीता करते हैं, संघर्ष ही जीतेगा और संघर्ष किया है मैंने और संघर्ष में आगे भी करता रहूँगा। आज भी मैं विश्वविद्यालय के MB ग्राउंड में अभी मौजूद हूँ। किसी छात्र को स्पोर्ट्स कैलेंडर के बारे में कुछ पता करना था तो मैं अभी यहाँ पे आया हूँ और मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं उक्त छात्रों को बराबर मेरी हर संभव तरीके से मैं छात्रों की मदद अभी भी कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि अगर पूर्ण तौर पर साफ ट्रांसपेरेंट कार्रवाई वह है तो कई उपनिषद प्रजापत में कोई डर है? मेरे को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, इसलिए मैं अभी भी मैं खुला घूम रहा हूँ। और रही बात पहले मेरे स्टेटमेंट की, तो मेरे से इससे पहले किसी भी मीडिया द्वारा या फिर किसी भी न्यूज़ द्वारा या किसी भी पत्रकार द्वारा किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं मांगा गया। मेरे पास जिसने भी स्टेटमेंट मांगा, जैसे किसी भी न्यूज़ चैनल वाले मेरे से स्टेटमेंट मांगा तो उसको मैंने क्लियर बोला कि अगर उक्त छात्र मेरे बारे में कह देवे कि मैंने उसने मेरे को कोई पैसे दिए या उसकी फीस मैंने कटाई उसकी फ़ीस या उसको कोई फर्जी चालान मैंने भेजा है या उसका किसी भी प्रकार का मेरे से कोई संपर्क हुआ है 26 फरवरी के अलावा, तो मैं दोषी होने के लिए तैयार हूँ। जी, तो मतलब कार्रवाई हूँ, आपने कोई परेशानी नहीं लेनी चाहे? मेरे को कोई परेशानी नहीं है कार्रवाई से, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हर्ष लोहार, बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ MLSU से। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ वीडियो में कि मेरे खिलाफ जो है कई ऐसे गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि मेरे साथ जो किसी प्रकार का फ्रॉड वगैरह हुआ है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें जो है एक नाम लिया जा रहा है उपनिषद प्रजापत का कि उन्होंने जो है मेरे साथ इस तरीके से जो है कि फ्रॉड किया है।
तो मैं इसमें अपना जो है पक्ष रखना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि जो वीडियो में दिखाया जा रहा है बार बार नाम लेके कि उपनिषद प्रजापति ने मेरे साथ जो है किसी प्रकार का फ्रॉड किया है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उपनिषद प्रजापति का इसमें किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं तो उनसे संपर्क हुआ है, ना ही मेरी उनसे कोई फ़ोन पे बात हुई है पर्सनली, और ना ही मेरे को उन्होंने कोई फर्जी रिसिप्ट दी है, और ना ही मैंने उनको किसी प्रकार के फॉर्म के पैसे दिए हैं। एलएसयू जो उदयपुर संभाग रो सबू बड़ो जो कॉलेज है जीरे महीने सब वर्ग रा जो है छात्र पढ़वा आवे है और पूरे महीने इस तरह की बातें लगातार 3-4 दिनों मीडिया रे महीने और न्यूज़पेपर से महीने चल रही है कि बच्चा ने जो है फर्जी रसीदा काटीन फीस वसूली की जा रही है। अगर 1000, 1500, 2000 रुपया ऊपरे लिया जा रहा है और ये मामला में जो है छात्र नेता उपनिषद प्रजापति जो है वनारो नाम भी लियो जा रहा है। अब इस मामला में जो आरोप लगाया है और जो आरोपी छात्र है दोयारो बयान कही है, दोयारो मामलो कही है, कई वे कहना चाह रहे हैं वो मैं हूबहू आप लोगों ने बताया हुआ है। फिलहाल पूरा मामला में आप कहीं सोचो मैंने कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और छात्र जो है वनाऊ भी हमारी अपील है कि जब भी आप कोई फीस जमा कराओ या कोई भी इस तरह काम करो जिनमें फाइनेंस जो है इन्वॉल्व है, तो आप अपने स्तर पे काम करो कि भी कीरे माथे पे भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जितनी मदद आपने छात्र नेता की लेनी चाहिए वतरी ही लेनी है, बाकी सब काम स्वयं खुद रे स्तर पर करो। मदद मांगना गलत नहीं, लेकिन बिल्कुल ही निर्भर वे जानो बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा ये पूरा मामला में आपने कहीं लागे मैंने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिनको मैं वाइल्ड लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।